हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट MP 38 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। मतलब भारत में जो कृषि के ऊपर अनुसंधान किया जाता है वो नई दिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक या खोजकर्ता किसे कहा गया है? तो MS रंधवा को प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा गया है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? तो वर्षा के परिमाप तथा तापक्रम के द्वारा किया गया है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जीरोफाइट कहते हैं। जो रेगिस्तान में वनस्पति पाई जाती है इसे जीरोफाइट कहा गया है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में पाई जाती है और यहीं पर फूलों की घाटी भी है। जो चमोली नामक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर क्या है? फूलों की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ का मौसम कब होता है? तो जो जून से लेकर सितंबर तक का मौसम है उसे हम बोलते हैं खरीफ का मौसम। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर रबर के उत्पादक में सबसे बड़ा देश पूछा है। देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। और अगर भारत में राज्य पूछते तो राज्य कौन सा हो जाता है इसमें? केरल राज्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, यानी कि दालों के ऊपर जो अनुसंधान किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो कानपुर में किया जाता है। झूम खेती प्रचलित है, तो जो झूम खेती है वो असम में प्रचलित है। और झूम खेती में क्या करते हैं? एक स्थान पर जो वन होते हैं उन्हें साफ करके वहाँ की मिट्टी को अच्छे से खेती योग्य बना के वहाँ पर खेती की जाती है। कुछ समय पश्चात दूसरे स्थान पर इसी प्रकार से वहाँ के पेड़ पौधों को काटकर फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर जो खेती की जाती है वनों को काटकर, उसे हम कहते हैं झूम खेती। और ये कहाँ पर प्रचलित है ऐसी खेती? तो ये असम में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है? तो जो सिनकोना पौधा है उसके तने की जो छाल होती है उससे हम कुनेन औषधि प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो वायुमंडल में N2 यानी नाइट्रोजन गैस है इसे पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो सभी 4 चक्र इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है? तो फूल गोभी का जो पुष्प क्रम है वो खाने योग्य होता है। नारियल का फल होता है, तो जो डूपी है उसे हम बोलते हैं नारियल का फल। डूपी नारियल का फल कहलाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और IMP क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो एफिड कीट ऐसा कीट है जो कि पौधे के रस को चूस लेता है और पौधे को सुखा देता है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं किसके होते हैं? तो रैफ्लेशिया जो प्लांट है उसके सबसे बड़े पुष्प होते हैं। चाय में लाल कीट का कारण है, जो चाय है उसमें लाल कीट एक रोग है, उसका क्या कारण है? तो हरी शैवाल है। हरी शैवाल के कारण चाय में लाल कीट नाम का रोग हो जाता है। किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न के जो पौधे होते हैं उनमें बीज नहीं बनते हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है, किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसे ही मटर में मार्स रोग होता है, तो मटर में जो मार्स रोग है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज का सिंबल क्या है? Mn।
Mn जो एलिमेंट है इसकी कमी के कारण मटर में मार्स रोग हो जाता है। सब म से ही स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, मटर, मार्स रोग और मैग्नीज। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है, जबकि चाइना का यहाँ पर प्रथम स्थान है। चाइना में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो काजू, सेब, नाशपाती, ये तीनों ही क्या है? असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है जिसको हम बेच के तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नकदी फसल। तो यहाँ पर तंबाकू क्या है? नकदी फसल है, इसको बेच के हम जल्दी से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर यूँ देखें तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो मूंगफली है उसमें अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में अमाइड के रूप में होता है नाइट्रोजन। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो चीन यानी कि चाइना में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे अधिक देखें तो सोयाबीन में ही प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राज्य अगर पूछा जाए तो केरल है, और अगर देश पूछा जाए तो कौन सा है? थाईलैंड है। आगे हमने देखा था ये ऑप्शन कि थाईलैंड देश में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है, और अगर राज्य पूछे तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो अगर मृदा क्षारीय हो यानी मिट्टी कैसी हो? क्षारीय हो, उसका pH 7 से अधिक हो, तो उसमें अगर हम पायराइट मिला दे तो उसका क्षारीयपन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? IMP क्वेश्चन है, तो ये गन्ने का रोग है। गन्ने में होता है रेड रॉट रोग। इसमें जो गन्ना है वो अंदर से सड़ जाता है और रेड रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत में धान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में जो औषधियाँ है उनके ऊपर अनुसंधान कहाँ पर किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो औषधियाँ है इनके ऊपर अगर अनुसंधान किया जाए तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए लाखों रुपए से हम याद रख सकते हैं कि लखनऊ में है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो सबसे पहले गेहूं को उपयोग में लाया गया था भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक तिल का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 38 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।